हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम क्लास 8 के सोशल साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज़ के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कैन मेक व्हाट इज़ टुडे अ रिन्यूएबल रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल टुमारो। तो कोई रिसोर्स अगर आज रिन्यूएबल है तो क्या चीज़ उसे नॉन रिन्यूएबल बना सकती है। Describe some actions that can prevent this from happening. तो कुछ स्टेप्स बताइए जो ऐसा होने से रोक सकते हैं। तो हम आंसर लिखेंगे, अ रिन्यूएबल रिसोर्स कैन बिकम नॉन रिन्यूएबल। कोई रिन्यूएबल रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल बन सकता है इफ़ वी यूज़ रिसोर्सेज टू क्विकली दे मे फिनिश। अगर हम रिसोर्स को बहुत तेज़ी से इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी कट ट्रीज फास्टर दैन न्यू वंस ग्रो। यदि हम नए पेड़ के उगने की तुलना में पुराने पेड़ों को तेज़ी से काटते जाते हैं तो क्या होगा, पेड़ जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और बहुत ही तेज़ी से डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। और टेक आउट मोर वाटर दैन रेन कैन फील। और अगर पानी को हम रिफिल होने से ज़्यादा उसका यूज करते हैं तो वो जल्दी ख़त्म हो सकती है। तो इसे रोकने के लिए हम क्या करेंगे, टू स्टॉप दिस वी शुड यूज़ रिसोर्सेज केयरफुली। हमें रिसोर्सेज को बहुत ही ज़्यादा केयरफुली यूज करना चाहिए। रीयूज़ एंड रिसाइकल थिंग्स, चीज़ों को हमें रिसाइकल करना चाहिए और रीयूज़ करना चाहिए। थर्ड वन इज सेव ट्रीज वाटर एंड नेचर। हमें वाटर, ट्रीज और नेचर को सेव करना चाहिए और बहुत ही वाइजली इसका इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 5 इकोसिस्टम फंक्शंस दैट सर्व ह्यूमंस। तो 5 इकोसिस्टम फंक्शन लिखें जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। आंसर लिखेंगे, 5 इकोसिस्टम फंक्शंस दैट हेल्प ह्यूमंस आर फूड सप्लाई, सॉइल हेल्प्स ग्रो क्रॉप्स दैट प्रोवाइड अस विथ ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो मिट्टी हमें क्रॉप्स को ग्रो करने में हेल्प करती है, हम ग्रेन्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अवेलेबल कराती है। नेक्स्ट है क्लीन वाटर। Wetlands, rivers and soil naturally filter water, making it safe for drinking and farming. तो हमारी जो वेटलैंड्स हैं, रिवर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो सॉइल को नेचुरली फिल्टर कर देते हैं और पानी को पीने के लिए और फार्मिंग के लिए काफ़ी सेफ बना देते हैं। नेक्स्ट है फ्रेश एयर। प्लांट्स गिव्स अस ऑक्सीजन एंड टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड कीपिंग द एयर क्लीन। तो प्लांट्स क्या करते हैं, वो प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो वापस ले लेते हैं, जिसके कारण हमारा एयर बिल्कुल ही फ्रेश और क्लीन हो जाता है। नेक्स्ट है पॉलिनेशन। इंसेक्ट्स लाइक बीज एंड बटरफ्लाइज हेल्प्स प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं, मीन्स की मधुमक्खियाँ या फिर बटरफ्लाइज, तो वो क्या करती है, वो पॉलिनेट करती है और फ्रूट्स और सीड्स को प्रोड्यूस करने में प्लांट्स की हेल्प करती है। नेक्स्ट है क्लाइमेट बैलेंस। Forest and oceans absorb carbon and help keep the Earth's temperature steady. तो हमारे जो फॉरेस्ट है और ओशन है वो क्या करते हैं, कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण हमारे अर्थ का टेम्परेचर बिल्कुल बैलेंस बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3, व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल वंस। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो नॉन रिन्यूएबल से अलग कैसे है। What can people do to ensure that renewable resources continue to be available for our use and that of future generation? आप क्या कर सकते हैं जिससे हमारे यूज़ के लिए तो वो रहे ही, इसके साथ साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो अवेलेबल हो। गिव 2 एग्जाम्पल्स। 2 एग्जाम्पल्स लिखें। तो सबसे पहले हम आंसर लिखेंगे, व्हाट आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। Renewable resources are resources that nature can replace quickly. तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसको नेचर बहुत ही जल्द से बदल सकती है। ठीक है, लाइक सनलाइट, विंड, वाटर एंड फॉरेस्ट। अब वे एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं वो लिखेंगे, दे आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बिकॉज नॉन रिन्यूएबल वंस सच एज कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इजली वंस दे आर यूज्ड। ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से अलग इसलिए है क्योंकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जैसे कि कोयला, तेल या फिर प्राकृतिक गैस से इसको हम एक बार जब यूज़ कर लेते हैं तो वो आसानी से प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको बनने में सालों साल लग जाते हैं। ठीक है,
तो ये फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल हो, इसके लिए हम क्या करेंगे? टू इंश्योर renewable resources remain available, people should use them carefully, recycle and reuse and protect nature. तो इसे फ्यूचर जनरेशन को भी अवेलेबल हो, इसके लिए हम क्या करेंगे? इनका यूज़ हम बहुत ही ज़्यादा केयरफुली करेंगे, वाइजली करेंगे, चीज़ों को रिसाइकल करेंगे, रीयूज़ करेंगे और नेचर को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे, सनलाइट और फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 4, आइडेंटिफाई कल्चरल प्रैक्टिसेस इन योर होम एंड नेबरहुड दैट पॉइंट टू माइंडफुलनेस इन द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो आपके घर या पड़ोस में कौन सी ऐसी कल्चरल प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है जो काफ़ी अच्छी है, जिसमें काफ़ी अच्छे तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है? तो हम आंसर लिखेंगे, कूलिंग वाटर इन अर्थन पॉट्स, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यूज़। पानी को ठंडा करने के लिए हमें अर्थन पॉट मीन्स के घड़े का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके कारण बिजली की खपत कम जाएगी। रिस्पेक्टिंग एंड वर्शिपिंग ट्रीज लाइक तुलसी एंड पीपल हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग देम। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें तुलसी और पीपल के पूजा करनी चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल पौधे हैं। कैसे? तुलसी का हमें काफ़ी सारा मेडिकेशनल वैल्यू मिलता है और पीपल से हमें काफ़ी ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, तो हमें इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है स्टोरिंग रेन वाटर इन टैंक्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो हमें जो भी बारिश का पानी हो उसे किसी टैंक में इकट्ठा करना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए। नेक्स्ट है यूजिंग काउ डंग केक्स फॉर कुकिंग इन विलेजेस एक्ट्स एज अ नेचुरल फ्यूल। रूरल एरिया में क्या होता है, गाँव में खाना बनाने के लिए लोग काउ डंग केक का मीन्स के गोबर के उपले का इस्तेमाल करते हैं, जो एक नेचुरल फ्यूल है। ठीक है, नेक्स्ट है कैरिंग क्लॉथ बैग्स इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक हेल्प रिड्यूस पॉल्यूशन। तो हमें प्लास्टिक बैग की जगह पे कपड़े के बैग का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि पॉल्यूशन काफ़ी कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5, व्हाट आर सम कंसिडरेशंस टू कीप इन माइंड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर आवर करेंट यूज़। जब हम अपने यूज़ के लिए सामान को बनाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? तो हम आंसर लिखेंगे, प्रोडक्शन शुड बी सेफ फॉर एनवायरनमेंट। प्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल सेफ होना चाहिए। यूज़ बायोडिग्रेडेबल एंड इको फ्रेंडली मटेरियल्स। हमें बायोडिग्रेडेबल मीन्स कि जो मिट्टी में आसानी से मिक्स हो जाए, और इको फ्रेंडली मटेरियल्स का यूज़ करना चाहिए। अवॉइड ओवर यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उसे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। इंश्योर दैट प्रोडक्शन डज नॉट पोल्यूट एयर वाटर एंड सॉइल। और हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रोडक्शन के कारण एयर वाटर और सॉइल पोल्यूटेड ना हो। नेक्स्ट है एडॉप्ट ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सस्टेनेबल मेथड लाइक यूजिंग रिसाइकल्ड और प्लांट बेस्ड मटेरियल्स। और हमें पुराने जो हमारा ट्रेडिशनल और मॉडर्न सस्टेनेबल मेथड है उसका यूज़ करना चाहिए, और चीज़ों को रिसाइकल करना चाहिए और प्लांट बेस्ड मटेरियल का यूज़ करना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।